Hello everyone. Welcome to Invincibles in Conversation. Today we have with us the very talented, very pretty Navdeep Kaur and her book, which is NTA, UGC, NET, JRF and SET. It is all about these courses and it coaches you to prepare for them. Hi Navdeep, welcome. Hello ma'am. So Navdeep, tell us about this book. What made you write this book? Okay. So this is my passion to teach NT UGC NET. I am teaching this for past 7 years. जो लर्नर्स हैं आगे जाके लेक्चरार बन सकते हैं, सो उनका जो पैशन है उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये बुक लिखी गई है. सो ईच एंड एवरी कंटेंट इज कवर्ड अंडर दिस फॉर पेपर 1 विच इज कॉमन फॉर ऑल पीपल. जो भी ये देना चाहते हैं पेपर 1 तो सभी को देना है. सो इट कवर्स ईच एंड एवरी कंटेंट. ओके. सो अगर मेरे जैसा कोई जना है, लाइक आई वांट टू बी अ लेक्चरर, सपोज मुझे कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है इसका, तो हाउ डू यू स्टार्ट अबाउट ट्रेनिंग मी? ओके, फर्स्टली आपको जो इसके लिए सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए. पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप परसुइंग है, इवन देन आप दे सकते हो अपने सेकंड सेम से साथ साथ आप नेट की तैयारी कर सकते हो. और आई कैन से कि जो साथ साथ कर रहे हैं परसुइंग वाले, वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं इसको, बिकॉज वो अभी रेगुलरली अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन करेंगे, तो उनका एक बेस बना हुआ है साथ साथ. इन केस आप ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, देन ऑल्सो यू कैन गिव दिस NTA NET JRF. एंड सी नेट जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स का हो जाता है और इतना इजी नहीं है, बट जो पढ़ता है उसी का होता है. और उसके बाद हमें मेन फोकस करना है JRF की तरफ, बिकॉज JRF इज मोर वैल्यूएबल. यस. तो अभी इस इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे कि NET, JRF और SET आर 3 डिफरेंट टेस्ट्स. सो JRF का इम्पोर्टेंस मुझे बताइए प्लीज. एक्चुअली दीज आर नॉट डिफरेंट टेस्ट सेम है. NET एंड JRF दोनों टेस्ट सेम है. SET अलग है. सेट अलग है. सेट इज ओनली फॉर स्टेट. सो जो नेट एंड JRF है, या इसकी वैलिडिटी आपकी पूरी नेशनल लेवल की है. नेट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम. ओके. यस. एंड JRF इज वैलिड फॉर ओनली 3 years. अच्छा. सो अगर आप JRF ले लेते हैं तो उसके विद इन 3 years आपको कहीं ना कहीं अपना एडमिशन लेना होगा, तभी आपको स्टाइपेंड मिलेगा इफ यू वांट स्टाइपेंड. बट नेट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम, तो आप लाइफ टाइम कभी भी लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं. तो इस कोर्स को करने के बाद में आपकी जो इतनी इट्स अ वेरी हैवी बुक एज यू कैन सी. तो इसमें सारा कुछ बहुत डिटेल में समझाया गया है. इसकी टैगलाइन है ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, विच सेज इट ऑल आई गेस. तो नवदीप, यहाँ पर आपने बात करी है ड्रीम से लेकर के अचीवमेंट तक, और आपने इतनी एक्सटेंसिव बुक लिखी है. इट्स अ वेरी थिक बुक. तो इसमें आपने कैसे कवर करे सारे टॉपिक्स? इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कवर होता है, बट इसको देख के डरना की कोई भी नीड नहीं है. अगर आप इसको ओपन करेंगे ना, ईच एंड एवरी टॉपिक के अंदर जो मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन करे हैं उसमें भी हाईलाइट किए हैं. सो अगर कोई लर्नर बहुत जल्दी में है और इसको बुक को जल्दी ही फिनिश करना चाहता है, तो इसकी एक तो लैंग्वेज ईजी है, एंड देन बीच बीच में जो हाइलाइट्स मैंने किए हैं उससे आप इजीली कैच कर सकते हो. अगर आप उनको भी अच्छे से समझे ना कि हाँ ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, उसको आप रीड करेंगे, देन यू कैन कवर इजीली एंड जल्दी कवर कर सकते हो. नेट का एग्जाम देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? जो आपने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें कुछ परसेंटेज भी है कि इतनी परसेंटेज तो है 55% आपको चाहिए मिनिमम. और आप चाहे रेगुलर हो या कॉरेस्पॉन्डेंस करे, बट आपको 55% चाहिए. आगे इसके बाद आपको फिर इंटरव्यू भी देना होता है. सो डोंट वरी एट ऑल. अगर आप जैसे आगे इंटरव्यू भी दोगे तो वो भी आपका रिसर्च बेस ही होगा. तो इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड इतना इम्पोर्टेंट है, और मैंने उसके अंदर भी डिटेलिंग दी है, ताकि आगे जाके अगर आप PhD भी करना चाहते हो तो भी आप इस बुक से कर सकते हो. अच्छा. हाँ जी. तो दिस इज फॉर पेपर 1. यस, दिस इज फॉर पेपर 1. ये सबके लिए कंपलसरी होता है. हाँ जी. और पेपर 2 आप अपने सब्जेक्ट चॉइस के हिसाब से लेते हैं? यस, सब्जेक्ट चॉइस के हिसाब से लेते हैं. मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो उसकी भी जल्दी आ जाएगी, मार्केट में अवेलेबल होगी. बाकी पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल. ओके. अच्छा, और मैं ये पूछ रही थी कि जो ये जो एग्जाम होता है, इसकी क्या ड्यूरेशन होती है, और इसको करने के बाद में कितने टाइम में आपको पता चलता है कि आपका क्या रिजल्ट रहा? जैसे आपने कहा कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, yes. वो भी साथ में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं.
तो फिर उनके मार्क्स अगर कम आते हैं, या आई एम श्योर रीडर्स विल हैव दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, उनके मार्क्स अगर कम आते हैं तो फिर क्या करते हैं? देखो मार्क्स उधर प्रिपरेशन अच्छी करो, मार्क्स तो 55% बहुत कम ही है, वैसे भी भले ही कम है, इससे तो ज्यादा ही आते होंगे अगर आप अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो ना, 55% से तो ज्यादा ही आएंगे। बाकी ये पेपर होता है एवरी 6 मंथ में। अच्छा, हाँ जी, ट्वाइस अ ईयर होता है। अगर आपके मार्क्स उतने नहीं हैं और उसको कैचअप कर सकते हैं। कैचअप कर सकते हैं, जैसे हमारे होते हैं ना कि आप एक टेस्ट आप दोबारा दे सकते हो। हाँ जी, रीअपियर कर सकते हो, या फिर उसको जल्दी से कवर कर सकते हो। बाकी ये एवरी 6 मंथ होता है ये टेस्ट, और इसके विद इन 1 मंथ रिजल्ट भी आ जाता है। मतलब एनटीए के पास आ गया ना ये, तो अब ये फास्ट हो गया है। एनटीए बहुत फास्ट, इसीलिए एनटीए यूजीसी है ये। यस, एनटीए इज कंडक्टिंग दिस टेस्ट एग्जाम्स। और इनका क्या रहता है? यूजीसी तो स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं अगर आपको जेआरएफ मिलता है तो। अगर आप आगे पीएचडी करते हो या एमफिल करते हो तो साथ साथ स्टडी के साथ साथ स्टाइपेंड मिलता है। और वो कितना होता है? 35,000 से ज्यादा ही होता है। उसके ऊपर एचआर एंड ऐड हो जाता है ना, तो इसलिए 35 के अराउंड आप that's pretty decent. Yes, per month. अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं, नवदीप हैज अ यूट्यूब चैनल एंड शी इज प्रीटी पॉपुलर। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 250,000 अराउंड है अभी। That's Nav a lot. Classes. So I'm sure you get to know कि अगर इतनी वो पॉपुलर है तो उनकी बुक भी उसी लेवल पर है, उतनी ही एक्सटेंसिव है, उतनी आपको प्रिपरेशन में हेल्प करती है। So कितना टाइम लगा ये बुक लिखने में? सी मैं पिछले 7 ईयर से जैसे टीच कर रही हूँ, तो साथ साथ मैं कंटेंट बनाती जा रही हूँ और उसी को कंपाइल करने में देखो टाइम तो लगता ही है। यस, सो बाकी ये है कि इसके अंदर जो कंटेंट कवर हो रहा है ना, उससे आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 में से 45 to 48 क्वेश्चंस मेरी बुक से कवर होते हैं और आते हैं एग्जाम में। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लाइक मैंने टीच भी किया हुआ है, ऑनलाइन टीच भी करती हूँ, सो इसमें 45 to 48 क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए में से आते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट। और मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा वो लेवल है, एक एक क्वेश्चन के आगे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। मीन्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं खुद ही बनाती हूँ प्रॉपर सारे। इसमें भी जो मॉक टेस्ट मैंने लास्ट वीक दिए है ना, वो भी मैंने खुद ही प्रिपेयर किए हैं। यस, सो वो भी हाईएस्ट लेवल के होते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपकी इसमें मार्क्स कम आ रहे हैं ना मेरे टेस्ट में, मॉक टेस्ट में जो मैं आपको दूंगी, बट उससे घबराना नहीं है, उससे सीखिए कि कहाँ लूज हो रहा है, उसको आगे कवर कर पाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा एक्सेल कर लेंगे। बिकॉज एनडी का लेवल जो है उससे ज्यादा लेवल में आपको मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो अल्टीमेटली आप वहाँ पे इजी कर रहे हो। हाँ जी, तो आप कम वाला तो करेंगे, कम वाला कर लोगे। सो आई थिंक इस बुक और इनके यूट्यूब चैनल को मिला करके आपके लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो छूट गई हो। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है? सब बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरी फैमिली का। लाइक मेरा ब्रदर है, वो मैजिशियन है, वो भी मुझे प्रॉपर गाइड करता है। सो पीछे उनको मैजिक इज वर्किंग ऑन यू। हाँ, या सो एवरीवेयर ही इज सपोर्टिंग मी। एंड मेरे पेरेंट्स भी, मेरे मम्मी पापा दोनों ही। देखो इस बुक को लिखने में और लर्नर्स को टीच करने में पूरा दिन चला जाता है, और बैक एंड में उनका अगर सपोर्ट नहीं होगा, लाइक आप भी अगर स्टडी कर रहे हो तो बैक एंड में अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा आप पढ़ नहीं पाओगे। बिल्कुल इसी तरीके से फैमिली का तो सपोर्ट रहता है, तभी हम कंटेंट पे फोकस कर पाते हैं। अदरवाइज दोनों जगह काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनका पीछे से सपोर्ट है, इसलिए हम यहाँ कंटेंट अच्छे से बना पाते हैं। That's wonderful. आपकी पेपर 2 की बुक कब तक आएगी? भाई जल्दी आने वाली है, अभी विद इन 1 मंथ आ जाएगी। दिसंबर में नेक्स्ट सेशन में आपको मिली जाएगी। नेक्स्ट सेशन जैन से स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आ जाएगी। So all the best to all the people who are working towards this exam, and I hope you do well along with this book and her YouTube channel. So all the best to you and do well. Thank you Navdeep. Thank you so much. Dream, believe, act and achieve. बिल्कुल एक्ट करना है, वो इस बुक से होगा और you will definitely achieve it. Thank you so much. All the best to everyone. JRF is mine.